कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि उसे हल न किया जा सके। नमस्कार मित्रों, हमारी आज की कहानी आखिर भूल कहाँ हुई। विद्या प्रसाद जी अपने कमरे में बैठे छत को एक टक देखे जा रहे थे। उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार आ रहा था कि आखिर कहाँ कमी रह गई, आखिर भूल कहाँ हुई। शायद मुझसे एक बार बात कर लेता तो कुछ। तभी उनकी बेटी रिया आती है और कहती है, चलो पापा खाना खा लो। पर विद्या प्रसाद जी तो अपने ही अंदर अनेक प्रश्नों में उलझे हुए हैं। रिया फिर से कहती है, पापा कब तक यूं ही मायूस भूखे प्यासे बैठे रहोगे, चलो खाना खा लो और माँ को भी तो संभालना है ना। विद्या प्रसाद जी चल पड़ते हैं डाइनिंग टेबल की ओर। राजमा चावल बने थे। जैसे ही विद्या प्रसाद जी ने प्लेट उठाई, वो फिर से पहुंच जाते हैं अपने अतीत की यादों में। उस दिन भी तो राजमा चावल ही बने थे, विश्वास के फेवरेट। विश्वास के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। विश्वास का सिलेक्शन अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में बतौर इंजीनियर हुआ था और 40 लाख एनुअल इनकम। विश्वास बहुत खुश था। विद्या प्रसाद जी खुश तो थे पर थोड़ा चिंतित भी। बेटी की शादी के बाद बेटे के साथ खुशी से जीवन बिता रहे थे। अगर बेटा भी अमेरिका चला जाएगा तो। पर विश्वास को तो धुन सवार थी आगे बढ़ने की, अमेरिका जाने की। सो विद्या प्रसाद जी और उनकी पत्नी सुशीला दोनों मान गए। विश्वास अमेरिका जा चुका था अपनी पत्नी वर्षा के साथ। विश्वास बचपन से ही बड़ा होनहार बच्चा था। पीछे मुड़कर देखना तो उसने कभी सीखा ही नहीं था। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमेशा नंबर 1 आने वाला विश्वास आदी हो चुका था सफलता का। असफलता से उसका कभी पाला ही न पड़ा था। बड़े तेज दिमाग वाला विश्वास हर एक की प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर देता था। यही सब बातें याद करते करते विद्या प्रसाद जी फिर से दुखी होकर प्लेट वहीं छोड़कर अपने कमरे में चले गए। पर उस विश्वास की माँ सुशीला वहीं बैठी अपने बेटे की फोटो को निहार रही थी। आखिर हुआ क्या था? अभी कुछ दिन पहले ही तो फोन आया था, तब तो सब कुछ ठीक लग रहा था और वर्षा शायद कुछ कहना चाह रही थी, पर विश्वास ने फोन ले लिया। काश कि वो कुछ बता पाती, वो बता पाती कि वो किस मुसीबत से गुजर रहे हैं। पर शायद भाग्य को यही मंजूर था। यही सब कहकर तो हम अपने आप को समझा लेते और यही कोशिश कर रहे थे विद्या प्रसाद जी और सुशीला पिछले 11 दिनों से। क्योंकि वैश्विक मंदी के चलते उनके होनहार बेटे विश्वास ने नौकरी चले जाने के कारण और लगातार कई महीनों तक प्रयास करने पर भी नौकरी न मिल पाने के कारण आत्महत्या जैसा घातक कदम, आत्महत्या जैसा निंदनीय कदम उठा लिया था। क्या विश्वास ने आत्महत्या करने से पहले एक बार भी अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचा? क्या उसे नहीं ख्याल आया अपनी उस छोटी सी बच्ची का जिस पर वो अपनी जान देने के लिए तैयार रहता था? या ख्याल नहीं आया उसे वर्षा का जिस पर वो अपने प्राण बिछाता था? समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अनेक प्रश्न विश्वास अपने पीछे छोड़ गया था और जिसका आज कोई उत्तर नहीं था। ये समस्या किसी एक विश्वास की नहीं, आज ये समस्या भारत में अपने पैर फैलाती जा रही है। आज भारत आत्महत्या का हब बनता जा रहा है। उसमें भी विशेष रूप से युवा वर्ग 15 से 30 साल के युवा आत्महत्या के ज्यादातर शिकार होते जा रहे हैं। कहीं न कहीं हमारी भौतिकतावादी सोच और हर स्थिति में आगे रहने की चाह ने हमें मानसिक रूप से कमजोर बना दिया है। मानसिक रूप से कमजोर होना हमारे लिए इतना घातक सिद्ध होता जा रहा है। मानती हूँ एम्बिशियस होना अच्छा है आगे बढ़ने के लिए, एम्बिशियस होना अच्छा है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन किसी एक बात के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा देना कहाँ तक सही है? आप बहुत अमूल्य हैं अपनों के लिए। आपका जीवन केवल आपका नहीं है। जब आपका जीवन केवल आपका नहीं है तो उसे खत्म करने का अधिकार आपका कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। कोई भी समस्या ऐसे नहीं हो सकती जिसे हल न किया जा सके। यह आप पर निर्भर करता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसी समस्या से परेशान होकर
अपने आप को खत्म कर लेंगे या इतना मजबूत बन जाएंगे कि कोई भी समस्या आपको हिला ही ना। सूखे पत्तों की तरह कमजोर न बनिए, सूखे पत्तों की तरह कमजोर न बनिए कि हल्का सा हवा का झोंका भी आए और आपको उड़ा ले जाए। बनना है तो बरगद के पेड़ की तरह मजबूत बनिए कि बड़ी से बड़ी आंधी आपका कुछ न बिगाड़ पाए। कुछ पंक्तियां मन में आ रही है इसे विषय को लेकर। होके मायूस यूं न शाम की तरह ढलते रहिए, होके मायूस यूं न शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए, सूरज की तरह निकलते रहिए। तो ऐसी ही एक और शिक्षाप्रद व बढ़िया कहानी के साथ फिर मिलते हैं अगले सोमवार। और तो अच्छा सोचते हैं और अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा देते हैं और फिर मिलते हैं अगले सोमवार को। तो तब तक के लिए धन्यवाद।